हेलो गाइस, वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेस। साथियों, आज से हम लोग बिहार दरोगा पीटी के लिए स्पेशल सेट लेकर के पढ़ने आएंगे। और यह हम लोग शुरू जो करने जा रहे हैं जीएस विजन, जो कि पटना का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। साथियों, इसमें आपको कुल 80 प्रश्न मिलेगा। और साथियों, यह यूपीएससी बीपीएससी यानी कि पीसीएस एग्ज़ाम जितना भी है वो सभी के लिए, और एसएससी, रेलवे, बिहार एसआई, सीपीओ, सीपीएफ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सभी के लिए यह उपयोगी साबित होगा। साथियों, तो आप सभी का क्या स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, पहला जो प्रश्न है साथियों, कि लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्यों हेतु कितना बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों, लोकसभा में जो 1 फरवरी 2020 को बजट पेश किया गया था, तो लद्दाख के विकास कार्य हेतु 5,958 करोड़ रुपये बजट आवंटित का जो है घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 3 फरवरी 2020 को किसने कोसोवो के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो साथियों, आपको बताना है कि 3 फरवरी 2020 को किसने कोसोवो के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, अल्बिन कुर्ती। साथियों, 3 फरवरी 2020 को जो है कोसोवो के नए प्रधानमंत्री जो बने वो है अल्बिन कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नोहक लियाई झरना किस राज्य में स्थित है। नोहक लियाई झरना किस राज्य में है साथियों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, नोहक किलाई झरना मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो साथियों, बताना है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, व्यास सम्मान। साथियों, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी में जो श्रेष्ठ कार्य होता है साहित्य के प्रति, तो उसको जो है व्यास सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है। साथियों, आपको बताना है नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 99%, यानी कि नाबार्ड में भारत सरकार का 99% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। साथियों, बताना है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी, खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में प्रारंभ हुई। 6 का सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है। साथियों, आपको बताना है निम्न में से कौन गलत है। ऑप्शन ए, किताबुल हिंद अलबरूनी, राज तरंगनी कलहन, भूगोल प्लेनी, ऑप्शन डी, चचनामा अली अहमद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, चचनामा। चचनामा जो है अली अहमद ने नहीं लिखा था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आगरा में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया। आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया साथियों। इसका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 8 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, शाहजहां। साथियों, आगरा में जो जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है वह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, बक्सर युद्ध। साथियों, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और यह युद्ध अंग्रेज जीता, और इसके जीतते ही ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल में, यानी कि पूरे भारत देश में कह सकते हैं, उसका जो है स्वामित्व बन गया, यानी कि वास्तविक स्वामी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 10 नंबर का, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। भारत में 19वीं शताब्दी
का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, उच्च मध्यम वर्ग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्रनेता कौन थे जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा? साथियों आपको बताना है कि अंडमान के सेलुलर जेल के दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, वीर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कौन थी? तो साथियों रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो थी वह थी ऑप्शन डी, लाहौर। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जबकि कह सकते धार्मिक राजधानी या दूसरा राजधानी जो था वो पेशावर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन डी, साथियों अगस्त प्रस्ताव से लॉर्ड लिनलिथगो संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो साथियों मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति या बाजार नियंत्रण पद्धति लागू किया था, जो कि टोटल 20 वर्षों तक यह लागू रहा था, यानी कि यह जब तक शासन करते रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है साथियों कि किससे क्या सुमेलित है। तो पहला है पृथक निर्वाचन प्रारंभ, कांग्रेस लीग समझौता, सांप्रदायिक अवार्ड, मुक्ति दिवस। क्या हो जाएगा साथियों? साथियों 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि साथियों पृथक निर्वाचन प्रारंभ जो है साथियों 1909 में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के समय। उसके बाद कांग्रेस लीग समझौता साथियों जो हुआ था यह 1916 में हुआ था। इसी समय साथियों मुस्लिम लीग और जो गरम दल और नरम दल के थे वो सभी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे, और लखनऊ अधिवेशन का जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन का ये अध्यक्षा जो क्या था कांग्रेस का वह थे AC मजूमदार। और सी का हो जाएगा साथियों, सी का 3 नंबर, यानी कि सांप्रदायिकता अवार्ड जो है 1932 में हुआ था साथियों। और मुक्ति दिवस साथियों, मुक्ति दिवस जो मनाया हुआ था वह 1939 में। इस प्रकार ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसको भी। यह विद्रोह दिया गया और कहाँ से किस नेता ने या किस व्यक्ति ने ये विद्रोह किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, यानी कि साथियों कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? यह 1857 का विद्रोह जो हुआ था इससे संबंधित थे, जो कि जगदीशपुर का नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ये उसके बाद ऑप्शन बी का हो जाएगा आपको साथियों, बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह किए थे। और मौलवी लियाकत अली क्या हो जाएगा साथियों? वहाबी आंदोलन। क्या हो जाएगा साथियों? वहाबी आंदोलन। और मजरूहुल हक यह हो जाएंगे होम रूल लीग। क्या हो जाएगा साथियों? होम रूल लीग। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का सी, कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, मौलवी लियाकत अली वहाबी आंदोलन और मजहरुल हक होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 18 नंबर का, भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। साथियों भारतीय उपमहाद्वीप में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन
ए हड़प्पा। साथियों सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न घटनाओं को सही क्रम क्या है? तो साथियों निम्न घटना का सही क्रम क्या है, इसको आपको बताना है। तो साथियों निम्न घटना का जो है सही क्रम जो है ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए। उन्नीस का ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि साथियों नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था साथियों 1739 में हुआ था। उस समय मुगल सम्राट जो थे मोहम्मद शाह रंगीला थे साथियों, और इसी समय यह कोहिनूर हीरा को वहां से लेकर के चल जाते और एक जो तख्ते तौस यानी कि जो मयूर सिंहासन था उसको अपने साथ लेकर के चला जाता है। साथियों यहाँ से क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है साथियों कि वह अंतिम सम्राट मुगल सम्राट जिसने तख्ते तौस यानी मयूर सिंहासन पर बैठा था, तो वो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मोहम्मद शाह रंगीला। और उसको साथियों बनवाया किसने था? तो उसको बनवाया था शाहजहां ने। तो नादिर शाह आक्रमण कब किया था साथियों? 1739 में किया था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण साथियों, अहमद शाह अब्दाली जो आक्रमण किया था यह मराठों के विरुद्ध किया था 14 जनवरी 1761 को साथियों। और इसी को साथियों कहा जाता है, ये इस समय जो आक्रमण किए थे तो इसी को ये आंग्ल मराठा युद्ध, ये पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है साथियों। तो इस प्रकार पानीपत का तृतीय युद्ध जो है यह भी क्या हो जाएगा? 1761 ही हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर का सत्ता यानी कि सम्राट ये जो बने थे 1837 में बने थे साथियों। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था। एल्बर्ट बिल विवाद जो था यह क्या संबंधित था, किस चीज़ से? तो इसका साथियों जो ये इसका राइट आंसर जो जाएगा भारतीय न्याय व्यवस्था से था साथियों। एल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था किससे साथियों? भारतीय न्याय विवाद से था साथियों। और साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है साथियों कि एल्बर्ट बिल किसके समय में लाया गया था साथियों? तो एल्बर्ट बिल जो लाया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1783 में लाया गया था। किसके काल में साथियों? 1783 में। तो इसका राइट आंसर भारतीय न्याय व्यवस्था से एल्बर्ट बिल विवाद था संबंधित, और किसके समय में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1783 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लॉर्ड लिटन के काल में कौन सी घटना नहीं घटी? तो साथियों लॉर्ड लिटन के काल में कौन सी घटना नहीं घटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, बंग विभाजन। साथियों बंग विभाजन मतलब बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में यह घटित हुआ था। इस प्रकार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में कौन कौन सी घटना? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट पारित और एस्ट्रेई आयोग का गठन। तो इसका इसमें नहीं घटने वाले का तो बंगाल विभाजन जो है किसके? लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहकर पुकारा गया है? किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहकर पुकारा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहकर पुकारा गया है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वतंत्र भारत के आंदोलन में किस आंदोलन को दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है साथियों? तो आपको बताना है दिल्ली चलो का नारा ये जो है किस आंदोलन के तहत दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो इसका सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जो है दिल्ली चलो का नारा दिया गया था साथियों। यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये दिल्ली चलो का नारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दिया गया, लेकिन दिया किसने? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा साथियों। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ कब था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था साथियों वो हुआ था 11 अक्टूबर 1940 को, और विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के तौर पर चुना गया था साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, और दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से
किसने पैरवी करने से मना कर दिया था? यानी कि साथियों आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों थे उसके मतलब केस लड़ने से वो जो है मना यानी पैरवी करने से मना कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सी राजगोपालाचारी जो थे यह आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से पैरवी करने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। जबकि के.एन. काटजू, भोला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू ये तीनों ने पैरवी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुमेलित करना है साथियों। सुमेलित करना है। अठारह का विद्रोह, एक तरफ विद्रोह या घटना को दिया गया और दूसरे तरफ उस समय के गवर्नर जनरल या वायसराय को दिया गया। तो आपको इसमें सही मिलान करना है साथियों। इसका सही मिलान क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यानी कि साथियों 1857 के विद्रोह के समय जो था ये कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे। और स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है साथियों? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और जॉर्ज पंचम की यात्रा किसके समय काल में हुआ था? तो इसका जो हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग। इस प्रकार 25 का जो आंसर हो जाएगा साथियों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी संघ का नहीं था? तो आपको बताना साथियों इनमें से कौन उदारवादी संघ का नहीं था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरविंद घोष। साथियों उदारवादी घोष का मतलब संघ का मतलब यह कि वह नरम दल से नहीं थे। तो अरविंद घोष गरम दल के नेता थे, जबकि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है? साथियों सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। साथियों किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग से उसी को क्या कहा जाता है साथियों? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रभावी राजस्व घाटा को वर्तमान समय में हटाने की बात चल रही है। यह प्रभावी राजस्व घाटा से क्या तात्पर्य है? साथियों ये प्रभावी राजस्व घाटा को वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इसको हटाने की बात चल रही है। तो ये प्रभावी राजस्व घाटा है क्या साथियों? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। राजस्व घाटा का डिफिनीशन दिया गया साथियों, केंद्र और राज्यों की दी जाने वाली पूंजीगत अनुदान, वही क्या कहलाता है? प्रभावी राजस्व घाटा। केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली पूंजीगत अनुदान, यानी कि केंद्र जो राज्यों को जो पूंजीगत अनुदान देती है तो वही क्या कहलाता है? प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दीपक मोहंती समिति किससे संबंधित है? दीपक मोहंती समिति किससे संबंधित है साथियों? 29 का राइट आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन सी, बेस रेट से संबंधित है। दीपक मोहंती किससे संबंधित है? बेस रेट के समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एंजल निवेशक अधिकतम कितना निवेश कर सकता है? एंजल निवेशक जो है अधिकतम साथियों कितना निवेश कर सकता है? तो ऑप्शन बी 5 करोड़ वह अधिकतम निवेश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, आम बजट 2020 से 21 में नई शिक्षा नीति के अनुसार मार्च 2021 तक कितने उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे? साथियों आम बजट में एक नई शिक्षा नीति को लाया गया और उसमें मार्च 2021 को यह लाया गया था और उसमें यह बताया गया कि उच्च शिक्षण संस्थान लगभग कितना ये टोटल कितना शुरू हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 150 का लक्ष्य लिया गया उच्च शिक्षण संस्थान का 2020 से 21 के जो बजट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
बजट 2020 से 21 के अनुसार हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो साथियों बजट 2020 और 21 में हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट दिया गया है, आवंटित किया गया है साथियों? 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए 69,000 करोड़ रुपया। साथियों हेल्थ सेक्टर के लिए कितना दिया गया? 69,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंड ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। द लैंड ऑफ पीस के नाम से कौन जाना जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी कोंकण तट। साथियों कोंकण तट पश्चिमी अपने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है। साथियों इसमें आपको बताना है कि कौन एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। तो ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, अंगुलहास हिंद महासागर। साथियों इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? जो सुमेलित नहीं है तो वो ऑप्शन बी है साथियों। तो ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। हम्बोल्ट धारा जो है साथियों प्रशांत महासागर में है, लेकिन उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में हम्बोल्ट धारा पड़ता है और इसे पेरू जलधारा भी कहा जाता है साथियों। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और अंगुलहास हिंद महासागर में। साथियों इसमें ये साथियों गल्फ स्ट्रीम भी बहुत वीवीआई हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म जलधारा जो है वह गल्फ स्ट्रीम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है साथियों। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी यानी कि कवास जो है, कवास कहाँ पड़ता है साथियों? कवास गुजरात में पड़ता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करना है कि इधर एक तरफ बांध दिया गया है और दूसरा तरफ राज। तो साथियों 36 का क्या आंसर हो जाएगा साथियों? 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों। आइए देखते हैं हीराकुंड कहाँ है साथियों? हीराकुंड जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा में। उसके बाद मेट्टूर बांध जो है साथियों कहाँ पड़ता है? मेट्टूर बांध जो पड़ जाता है साथियों आप बताइए। मेट्टूर जो पड़ता है तमिलनाडु में पड़ जाता है साथियों। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उसके बाद महानदी कहाँ? तो महानदी जो हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़ में। महानदी कहाँ हो जाएगा साथियों? छत्तीसगढ़ में। और अलमाटी कर्नाटक में साथियों महानदी जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में भी यह नदी बहती है, लेकिन हीराकुंड उड़ीसा में है। नेक्स्ट को इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी किस वनों में पाए जाते हैं? 37 का क्या आंसर हो जाएगा साथियों? रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी किस वनों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? साथियों सन 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 17.64% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है साथियों? बताना है साथियों इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सरिस्का साथियों अलवर में ही पड़ता है। सरिस्का कहाँ? अलवर में ही। वाल्मीकि हजारीबाग। पेंच साथियों गढ़वाल में नहीं पड़ता है साथियों। पेंच गढ़वाल में नहीं पड़ता है बल्कि पेंच जो है साथियों इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन सी साथियों। पेंच जो है साथियों गढ़वाल में नहीं होकर के यह जो पड़ता है पेंच मध्य प्रदेश में पड़ जाता है साथियों। इस प्रकार गलत मिलान जो है वह ऑप्शन सी है। बाकी सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, नागार्जुन श्रीशैलम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ग्रेट बैरियर रीफ। साथियों आपको बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? 40 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन
सी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है साथियों? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सुमेलित करना, एक तरफ बांध दिया गया और दूसरे तरफ नदी। उकाई, उकाई साथियों, उकाई जो पड़ता है, कहाँ पड़ता है? उकाई जो ताप्ती पे पड़ जाता है। उसके बाद राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर साथियों चंबल नदी पे पड़ जाता है। और थीन, थीन जो पड़ जाता है साथियों रावी नदी पे पड़ जाता है। थीन कहाँ पड़ जाता है? रावी नदी पे पड़ जाता है। और हीराकुंड, हीराकुंड महानदी में हो जाता है साथियों। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उकाई ताप्ती, राणा प्रताप सागर चंबल, थीन रावी और हीराकुंड महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सलतोरा पर्वतमाला जो है साथियों कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सलतोरा पर्वतमाला जो है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में सलतोरा पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 43 नंबर का, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 के सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियां दी गई? साथियों 1960 में सिंधु जल संधि ये हुआ था और उसके अंतर्गत साथियों भारत और पाकिस्तान में नदियों का बंटवारा हुआ था। तो आपको बताना है साथियों कि पाकिस्तान को कौन सी नदी दी गई थी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, भारत को सतलज, ब्यास और चेनाब नदी मिला था, जबकि पाकिस्तान को झेलम नदी, रावी नदी और सिंधु नदी। तो ये याद रखना साथियों, भारत को कौन कौन सा मिला था? सतलज, ब्यास और चेनाब, जबकि पाकिस्तान को झेलम, रावी और सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कलोल नामक तेल शोधक कारखाना, कलोल नामक तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो साथियों 44 का क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा साथियों गुजरात। कलोल नामक तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंधक उत्पादन में आगे है? तो साथियों गंधक उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में साथियों गंधक अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की सिफारिश की गई थी? तो द्विस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश किस संस्था के द्वारा की गई थी साथियों? ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति के द्वारा। साथियों अभी जो है हमारे पंचायत राज संस्था त्रिस्तरीय है और यह जो त्रिस्तरीय यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1959 में आया था। कब आया था साथियों? 1959 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है साथियों? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो साथियों आपको बताना है कौन सा संशोधन संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। इसको जो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत एक नवीन मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत एक नवीन मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया है? तो साथियों 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 49 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक नए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और वह नए मौलिक कर्तव्य क्या साथियों? और वह नवीन मौलिक कर्तव्य है साथियों कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो इस प्रकार साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो सामूहिक मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व का वर्णन कौन करता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का, तो 50 का राइट आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन ए अनुच्छेद 75। साथियों अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन करता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 75।